नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसके जो गेस्ट पेपर की बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एज इट इज आप कैसे कैसे छप सकते हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे। और इसके पहले अपने एक वन शॉट क्लास आ चुकी है, किसकी बेटा, अपन बात करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो मैनेजमेंट है, उसकी क्या आ चुकी है बेटा, वन शॉट क्लास भी आ चुकी है। तो वो आपको देखना नहीं भूलना है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट क्लास लेनी है। और इसके साथ में इनकी पीडीएफ्स आपको चाहिए, जैसे कि नोट्स की पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चाहिए तो बेटा वो आपको सिंदूर बैच में मिलेगा। ओल्ड पेपर की, केस पेपर की, वन शॉट क्लास की, सबकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, कहीं ना कहीं सिंदूर बैच में मिलेगी, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप, वहां से आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने हॉर्टिकल्चर में कहीं ना कहीं बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, कहीं ना कहीं जो अपने क्या आते हैं बेटा, जो अपने डेफिनेशंस आती है, उन डेफिनेशंस की सबसे पहले क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये कहीं ना कहीं मैंने वन शॉट की क्लास में क्या करवाई थी बेटा, क्लियर भी करवाई थी। और इसको अपन क्या करेंगे, इस क्लास में भी क्या करेंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहला अपने आ रखा है एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब इसमें शुरू में ही अपन चर्चा कर लेते हैं। एंजाइमेटिक का मतलब क्या होता है, एंजाइम के द्वारा अपनी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भूरापन आ जाना। और एक क्या होता है नॉन एंजाइमेटिक, बिना एंजाइम के, मतलब एंजाइम नहीं है, एंजाइम का कहीं ना कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, और फिर भी क्या आ रहा है, खाद्य पदार्थों में भूरापन आ रहा है, दैट इज वो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होता है। मतलब बात करते हैं, एक तो एंजाइम के द्वारा होता है, एक बिना एंजाइम के हो जाता है। तो एंजाइम के द्वारा हो रहा है एंजाइमेटिक, बिना एंजाइम के हो रहा है नॉन एंजाइमेटिक। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है अपने ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, अपन जो भी फल सब्जियां होती है ना, इनको उबालते हैं, इनको क्या करते हैं, उबालते हैं, इसको ब्लांचिंग बोलते हैं। मैं बताऊंगा क्यों उबालते हैं। इसके बाद में आता है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का मतलब होता है, आप कोई भी क्या करते हो बेटा, कोई भी फल है, इन फल की क्या करते हो, तुड़ाई करते हो, और तुड़ाई करने के तुरंत बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, इसको क्या कर देते हो, कहीं ना कहीं आप इनको एक ठंडे जल से उपचार कर देते हो, कहीं ना कहीं ठंड में रख देते हो, कहीं ना कहीं क्या कर देते हो, ठंड में रख देते हो। तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्री कूलिंग कर देते हैं, मतलब उसको ठंडा कर देते हैं, दैट इज वो क्या हो जाएगा, प्री कूलिंग हो जाएगा। मतलब आपने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। इसके बाद में आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, सुखाना। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सुखाना। मतलब आपने कहीं ना कहीं सुखाने के लिए रख दिया। आपने क्या रख दिया बेटा, कहीं ना कहीं सुखाने के लिए रख दिया। किस चीज को रखा सुखाने के लिए, कहीं ना कहीं आपने सुखाने के लिए रख दिया। कोई भी आपके पास में प्रोसेसिंग कर रहे हो, मतलब बात करते हैं फसल की तुड़ाई वुड़ाई कर ली अपन ने, या कटाई कर ली, उसके बाद में क्यूरिंग मतलब सुखा रहे हो, जैसे कि हल्दी वगैरह में, ये आफ्टर किसके होती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग होती है। इसके बाद में आता है डी ग्रीनिंग आता है। डी ग्रीनिंग की डेफिनेशन बतानी है। फेलियर ऑफ जेली, मतलब जेली सही से नहीं जमती है। जेली के जमने में जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो क्या होती है बेटा, फेलियर ऑफ जेली सेटिंग। मतलब जेली के सेट होने में क्या आती है, कई प्रकार की समस्याएं आती है, वो क्या आ जाएगा, फेलियर ऑफ जेली सेटिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन वही हो जाएगी बेटा, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। क्या हो जाएगी, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आ जाएगी। इसके साथ में स्टोरेज क्या होता है, मतलब अपन भंडारित करते हैं, तो भंडारण करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर का काम में लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो कहीं ना कहीं स्टोरेज हो जाएगा। एक हाइपोबेरिक होता है। हाइपोबेरिक भी क्या होता है बेटा, एक स्टोरेज होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जिसमें अपन कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट है, इनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आफ्टर प्रोसेसिंग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर के लिए काम में लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोबेरिक हो जाएगा। इसके बाद में आता है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टोमेटो प्रोडक्ट। मतलब अपने को टोमेटो के जितने भी प्रोडक्ट्स है, मतलब बात करते हैं टमाटर के जितने भी उत्पाद है, उन सभी उत्पादों के क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो ये तो किस में आ जाता है, ये तो बेटा डेफिनेशन में आ जाता है। फिर आपको डिफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्या आता है, कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर वाला क्या होता है, स्टोरेज होता है। एक होता है मॉडिफाइड एटमोस्फेयर, एक क्या होता है,
कंट्रोल्ड। ए क्या होता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। इन दोनों में अंतर देखना है। इसके बाद में आता है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, मतलब बात करते हैं एक तो क्या होते हैं जो कि फलों की तुड़ाई करते हैं, और फलों की तुड़ाई करने के बाद में भी वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से या जलवायु से पक जाते हैं, तो वो तो क्या होते हैं बेटा, क्लाइमेट्रिक होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपन नॉन क्लाइमेट्रिक, मतलब अपन फलों की तुड़ाई कर लेते हैं, फलों की तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं पकेगा। जैसे कि क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं, मीठे फल ज्यादातर क्या होते हैं, क्लाइमेट्रिक होते हैं, चीकू हो गया, आम हो गया, ये क्या है, क्लाइमेट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू क्या होते हैं, नींबू संतरा, ये क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं, और कहीं ना कहीं ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक है। इसके बाद में आता है पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन। एक होता है पास्चुराइजेशन, एक होता है स्टरलाइजेशन, दोनों में क्या अंतर है। फिर आता है फर्मेंटेड और नॉन फर्मेंटेड। जैसे कि फर्मेंटेड की बात करते हैं, फर्मेंटेड में क्या हो जाएगा, मदिरा हो जाएगी, मदिरा या शराब की बात करते हैं तो वो क्या है बेटा, फर्मेंटेड, मतलब कहीं ना कहीं उसका किण्वीकरण किया गया है और उसके बाद में वो प्राप्त हुई है, मतलब कहीं ना कहीं किण्वीकरण के बाद में जो प्राप्त हुई है वो कौन सी है बेटा, वो अपने फर्मेंटेड आता है। एक आता है नॉन फर्मेंटेड। नॉन फर्मेंटेड की अपन बात करते हैं, मतलब वो क्या नहीं है, वो कहीं ना कहीं किण्वीकृत नहीं है। कि सर किण्वीकृत कैसे, बेटा किण्वीकृत का मतलब आप जानते हो क्या, किण्वन का मतलब क्या होता है, एंजाइम वगैरह के द्वारा अपन क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं, इसके बाद में प्रोडक्ट का अपन रूप वगैरह चेंज कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग कर देते हैं। और ये मैंने बताया भी था वन शॉट क्लास में। और किस किस साथी ने वन शॉट क्लास नहीं ली वो भी कमेंट करके बता देना। अरे कमेंट क्या करना है, जाकर सीधे से पहले आपको क्या लेनी है, कहीं ना कहीं वन शॉट क्लास लेनी है। वन शॉट क्लास में पूरा सिलेबस करवाया गया है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है ZECC, जीरो एनर्जी कूल चेंबर। जीरो एनर्जी कूल चेंबर आपको बताना है ये क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ हाई पोस्ट एंड प्री हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब बात करते हैं एक तो कटाई के बाद में अपन कोई भी प्रोडक्ट की बेटा कटाई करते हैं, कोई भी उत्पाद की क्या करते हैं, कटाई करते हैं। एक तो कटाई के बाद में होता है, एक तो कटाई के बाद में होता है, एक कटाई के पहले। दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, कटाई के पहले लॉस होता है और कटाई के बाद में होता है। दो प्रकार के हुए कौन से, एक कटाई के बाद में हो रहा है, एक कटाई के पहले हो रहा है। तो अपन बात करते हैं तो अपने को रीजंस, अपने को कारण बताने हैं, अपने को कहीं ना कहीं कारण बताने हैं। एक तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पोस्ट और प्री हार्वेस्ट लॉस, मतलब कहीं ना कहीं कटाई के बाद में और कटाई के पहले जो लॉस होता है वो कहीं ना कहीं अपने को क्या करना है बेटा, इसमें बताना है। इसके बाद में आता है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में अंतर। किसमें, एक तो होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है बेटा, हमेशा ये क्या होता है, नेचुरल होता है लगभग। और डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। और कहीं ना कहीं अपन संरक्षित करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो किण्वन के द्वारा क्या करते हैं, किण्वन के द्वारा अपन कहीं ना कहीं प्रिजर्व करते हैं। अब वो क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, और कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन के द्वारा जो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं वो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपने को क्या करना है, बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है डिस्क्राइब द डिटेल्स इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, मतलब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का। मतलब अपन जैसे कि टमाटर का सॉस बना दिया और कोई अपन ने प्रोसेसिंग कर दी, तो इस प्रोसेसिंग का क्या महत्व है, इस प्रोसेसिंग का क्या महत्व है, ये अपने को क्या करना है बेटा, महत्व बताना है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ एस्केटिंग हार्वेस्ट मैच्योरिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल, मतलब अपने को मैच्योरिटी के बारे में बताना है। और इसके साथ में ही बात करते हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में एग्जांपल के साथ में। अब इसके बाद में आता है राइट डाउन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब अपन बात करते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स है और कौन कौन से मेथड्स है प्रिजर्वेशन के। मतलब जैसे कि नमक के द्वारा कर रहे हैं, चीनी के द्वारा कर रहे हैं, सिरका के द्वारा कर रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, मेथड्स हो जाएंगे। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, एक परमानेंट होता है, एक क्या होता है, इम्परमानेंट होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। एक तो अपन लंबे समय के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रिजर्व करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसको लंबे समय के लिए क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक अपन लंबे समय के लिए अपन क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं परमानेंट होता है। एक क्या होता है, इम्परमानेंट होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है।
इसके बाद में आता है अपने आता है फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ जेम। जेम की बात करते हैं, जेम बनाने की प्रक्रिया क्या है, जेम बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइएगा सभी साथी, बताइएगा जेम बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से स्टेप्स होती है, किस स्टेप के जरिए अपन बनाते हैं। तो बेटा ये अपने क्या हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब आता है अपने वन बाई वन, वन बाई वन आता है, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं एंजाइमेटिक ब्राउजिंग। मतलब अपने पास में जो भी फूड के प्रोडक्ट्स है, जो भी क्या है बेटा फूड के प्रोडक्ट्स है, वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं एंजाइम के माध्यम से, जैसे कि बात करते हैं पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज की क्रिया से होता है। और कहीं ना कहीं ये क्या होता है फलों में, कटे फलों में होता है, बैंगन में होता है, इनमें मुख्यतः होता है। और कहीं ना कहीं ब्राउन कलर हो जाता है, जैसे कि बात करते हैं बैंगन का, कटे फलों का, केले का, सेब का, इनका रंग कैसा हो जाता है, इनका रंग कैसा हो जाता है बेटा, इनका रंग भूरा हो जाता है, इनका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन एंजाइमेटिक ब्राउजिंग बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, एंजाइमेटिक, जो कि किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। फिर इसके बाद में आता है कोई रासायनिक, जैसे कि मेलार्ड अभिक्रिया हो गई, मेलार्ड अभिक्रिया हो गई, यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। मतलब भूरापन आता है अपने प्रोडक्ट में, क्या आता है, बुरापन आता है, पर ये किसके कारण होता है, ये कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं, जैसे कि बात करते हैं मेलार्ड रिएक्शन, और इसके साथ में एक होती है कैरामलाइजेशन। क्या आती है, कैरामलाइजेशन, कैरामलाइजेशन, और इसके साथ में बात करते हैं मेलार्ड रिएक्शन। इन दोनों के द्वारा ही प्रोडक्ट जो अपने खाद्य पदार्थ होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका रंग भूरा हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और मिठाइयाँ बैंकिंग के दौरान देखी जाती है, मतलब अपन बात करते हैं जो मिठाइयाँ वगैरह होती है, जो कुकिंग के टाइम क्या हो जाती है बेटा, कुकिंग पकाते समय इनमें ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, उससे बुरापन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये चीज सीखने को मिल रही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं नॉन एंजाइमेटिक, बिना एंजाइम के, मेलार्ड रिएक्शन के, कैरामलाइजेशन के, इनके द्वारा क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको पकाते समय क्या हो जाता है, उसका रंग भूरापना हो जाता है, तो वो नॉन एंजाइमेटिक हो जाएगी। एक आती है एंजाइमेटिक, कौन सी आती है, एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, अरे क्या होता है, एंजाइम का प्रयोग करते हैं, और एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है, एंजाइम के द्वारा कहीं ना कहीं कलर बुरा हो जाता है। अरे समझ में नहीं आता है क्या बेटा, एंजाइम के द्वारा कलर किसका बुरा हो जाता है, खाद्य पदार्थों का हो जाता है, तो वो एंजाइमेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एंजाइमेटिक हो जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं, और किस किस साथी ने जो है जो मैराथन क्लास, वन शॉट क्लास नहीं ली बेटा, वन शॉट क्लास में पूरा ऐसा कैसे समझाया गया था, हर एक पॉइंट पर चर्चा की गई थी। तो अगर किसी साथी ने नहीं ली है तो वो जाकर जरूर लेना है बेटा, ठीक है। और इसके साथ में घबराना मत, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपके सामने नंबर है 9672634845, इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अब आता भाई साहब ब्लांचिंग। अरे बेटा ये सब्जेक्ट बहुत ही मस्त है, बहुत मजेदार है, बहुत फनी तरीके से अपने को पढ़ना है, ब्लांचिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, सीरियस नहीं। अभी मेरे को कल कल कॉल आया बेटा कि सर अभी हम है ना सारे बच्चे जितने भी हम है ना जो रूम पर रहते, चार पांच रहते हैं, वो चार पांच साथ में ही क्लास ले रहे हैं, मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं सर, बहुत मजा आता है जब हम पढ़ते हैं ना, आपकी क्लास लेकर लास्ट में पढ़ते हैं ना, तब बहुत मजा आता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, पेपर भी अच्छा हो जाता है, और मजे से। पहले हमारे पहले जब आपकी क्लास नहीं देखते थे ना, उसके पहले ये लोड रहता था कहाँ से कंटेंट लाना है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, अरे इस टॉपिक में क्या आएगा, अरे इसमें क्या आएगा, ऐसा अब भी होता है क्या, बताएगा, आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या, या फिर होता था, तो बताइएगा क्या है क्या नहीं है। अब देखना ब्लांचिंग क्या होता है, गर्मी से उपचार करते हैं फल और सब्जियों को कुछ समय के लिए उबाया जाता है, और कहीं ना कहीं उसको भाप दी जाती है, इससे रंग, बनावट और स्वाद को सुरक्षित कर दिया जाता है, और इसे फिर सुखाया जाता है, और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं एंजाइमों को निष्क्रिय कर देते हैं। जो एंजाइम कहीं ना कहीं अपने फ्रूट को और वेजिटेबल को बिगाड़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं, तो उनको खराब करने वालों को से बचने के लिए अपन ब्लांचिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ब्लांचिंग करते हैं। कि सर ब्लांचिंग कैसे करते हैं, बेटा ब्लांचिंग की बात करते हैं तो गर्मी से उपचार किया जाता है, फल और सब्जियों को कुछ समय के लिए उबाला जाता है। क्या किया जाता है, उबाला जाता है, जिससे एंजाइम वगैरह निष्क्रिय हो जाएंगे जो कि खराब कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लांचिंग हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे कि अपन बात करते हैं किसमें यूज में लेते हैं, आंवले वगैरह में ब्लांचिंग करते हैं। इसके बाद में चलते हैं प्री कूलिंग।
क्या होता है, प्री कूलिंग। ताजा कोई भी अपने पास में क्या है, ताजा कोई अपने पास में फल है, ताजा फल है और कहीं ना कहीं सब्जियां हैं, उनको कहीं ना कहीं खेत की गर्मी से गर्मी तेजी से हटाने के लिए, खेत की गर्मी तेजी से हटाने के लिए, कहीं ना कहीं खेत की गर्मी तेजी से हटाने के लिए, कि गर्मी के कांटेक्ट में नहीं आए, गर्मी के कांटेक्ट में नहीं आए, तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाता है, तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो उसको प्री कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्री कूलिंग कहते हैं कि ताजा कटे फटे फलों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं खेत की गर्मी से क्या करते हैं, गर्मी से बचाने के लिए उनको तुरंत ठंडा किया जाता है, दैट इज प्री कूलिंग। यह ताजगी बनाए रखता है और कहीं ना कहीं खराब होने से बचाते हैं। हाइड्रो कूलिंग हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा और फोर्स्ड एयर कूलिंग हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा, जब अपन तुड़ाई करते हैं ना, उस समय तुरंत काम में लेते हैं, ताकि जो खेत वगैरह है ना, उस खेत वगैरह की क्या हो सके बेटा, खेत की जो गर्मी है, कहीं ना कहीं फील्ड में जो गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है सुखाना। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, सुखाना। जिनकी जड़ें काम में लेते हैं, जैसे कि हल्दी की जड़ें काम में लेते हैं, इसके साथ में अदरक की भी काम में लेते हैं, तो उनको क्या करते हैं बेटा, क्यूरिंग। क्यूरिंग की बात करते हैं, क्यूरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कंद वाली फसलें और जड़ों वाली फसलों को घाव भरने के लिए दिए जाते हैं, ताकि उन्हें स्टोर किया जा सके। और कहीं ना कहीं बात करते हैं इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, यह परत, यह बाहरी परत को सुखाकर कहीं ना कहीं कट्स को भरकर और भंडारण क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करते हैं, बाहरी परत को सुखाया जाता है, आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को सुखाया जाता है, दैट इज क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब सीधा सा याद रखना, सुखाना। क्या होता है बेटा, सुखाना। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग किसका विकास है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने होता है नींबू में। डी ग्रीनिंग किस में होता है, नींबू में होता है। अरे किस में होता है बेटा, नींबू में होता है। डी ग्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें फलों, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इनके हरे रंग को हटाते हैं, इनके हरे रंग को क्या करते हैं, हरे रंग को कहीं ना कहीं रिमूव किया जाता है। हरे रंग को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसको डी ग्रीनिंग कहते हैं। डी का मतलब हटाना, डी का मतलब हटाना, और ग्रीनिंग का मतलब हरा। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हरे रंग को हटाते हैं ताकि वे अधिक आकर्षित दिखे। अरे बेटा, अपन बात करते नींबू वगैरह होते हैं, अब आपको कोई हरा नींबू मार्केट में देते तो आप बोलोगे पके हुए नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए। अगर उसी का कलर कहीं ना कहीं क्या होता है, उसी का कहीं ना कहीं पीला होता है, उसी नींबू का कलर अगर थोड़ा पीला हो और इसके साथ में ही क्या हो, कहीं ना कहीं आकर्षक हो, तो वो क्या होता है बेटा, वो डीग्रीनिंग होता है। मतलब उसका कलर क्या कर दिया जाता है, ग्रीन हटा दिया जाता है, हरा कलर को हटा दिया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, ये एथिलीन गैस। एथिलीन गैस क्या होता है बेटा, इथाइलिन की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं पकाने में मदद करता है। अरे एथाइलिन क्या करता है, पकाने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, पकाने में कहीं ना कहीं सहायक होता है। तो ये एथिलीन गैस की मदद से किया जाता है। क्या किया जाता है, डिग्रीनिंग किया जाता है। इसके बाद में 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्रता, टेम्परेचर तो कितना करते हैं डिग्रीनिंग के लिए अपन, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आर्द्रता मॉइस्चर कितनी रखते हैं, 85 से 90% रखते हैं। कितने रखते हैं बेटा, 85 से कहीं ना कहीं 90% क्या रखते हैं, अपन आर्द्रता रखते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फेलियर ऑफ जेली सेटिंग। जेली सेटिंग की बात करते हैं बेटा, जेली का जमना। जेली का जमना क्या होता है, जेली सेटिंग होता है। कि सर जेली सेटिंग में फेलियर क्या क्या आ सकते हैं, मतलब अपन बात करें जेली जमती नहीं है, जेली जमती नहीं है मतलब वो सेट नहीं होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ जेली सेटिंग। मतलब क्या आ जाता है, बाधा आ जाएगी। जमने में क्या आ जाएगी बेटा, बाधा आ जाएगी। जमने में क्या आ जाएगी, मतलब जो अपने पास में जो जेली है, वो जेली क्या नहीं होगी, अच्छे से नहीं जम पाएगी। और जब जेली नहीं जम पाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, फेलियर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फेलियर ऑफ जेली सेटिंग। इसमें आता है, ये कहीं ना कहीं पैक्टिन की कमी से होता है। पहला कारण होता है पैक्टिन की कमी होना। दूसरा होता है लो एसिडिटी। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं अम्लीयता कम हो, क्योंकि खट्टे फलों की बनाते हैं तो अम्लीयता कम होती है, तब क्या होता है, कहीं ना कहीं फेलियर आता है, जेली नहीं जम पाती है। और इसके साथ में शक्कर की मात्रा न होना, कहीं ना कहीं
शुगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं होना, इसका कारण होता है गलत पकाने की प्रक्रिया। अपन बात करते हैं कहीं ना कहीं, अपन बात करते हैं कोई भी पकाने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं अपन पकाते हैं, तो पकाने का जो तरीका है वही सही नहीं है, तो क्या नहीं हो पाएगी, अच्छे से नहीं पक पाएगी, अच्छे से नहीं जम पाएगी। और इसमें आता है, एक तो आप पेक्टिन को बैलेंस में रखो, एसिड को रखो और शुगर को बैलेंस में रखो, अच्छे से क्या हो जाएगी, पक जाएगी, अच्छे से क्या हो जाएगी बेटा, पक जाएगी। तो ये होता है जेली, जेली सेटिंग में, मतलब जेली के जमने में क्या आती है, बाधाएं आती है, क्या आती है बेटा, जेली के पकने में बाधाएं आती है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे मेलार्ड रिएक्शन की। 1 मिनट का ब्रेक है बेटा, पानी पी लेते हैं एक बार। देखिएगा, अपने पास में क्या हो चुका है बेटा, अपन कहीं ना कहीं बात कर लिए हैं कि जेली पकने में क्या क्या समस्याएं आती है, जेली पकने में क्या क्या समस्याएं आती है। अरे बेटा क्लियर तो हो गया, जेली पकने में क्या क्या समस्याएं आती है, ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि सर सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, कि अपने को अगर जेली को कहीं ना कहीं बढ़िया प्रॉपर तरीके से अगर तैयार करना है, अच्छी उसको जमने की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें कोई फेलियर ना है, अगर आप भी ऐसा चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको पैक्टिन, एसिड और कहीं ना कहीं शुगर को बैलेंस रखना है, शुगर को, पैक्टिन को और कहीं ना कहीं किसको, एसिड को आपको क्या रखना है, बैलेंस में रखना है। इसके बाद में आता है मेलार्ड रिएक्शन। क्या आती है बेटा, मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन क्या है, नॉन एंजाइमेटिक है, नॉन एंजाइमेटिक है, मतलब एंजाइम का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो अपने फल वगैरह होते हैं, जो अपने फल वगैरह होते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, वो खाद्य पदार्थ को जब अपन पकाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जाती है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जाती है जिनमें क्या नहीं होता है, जिनमें एंजाइम की भागीदारी नहीं होती है, पर वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही बुरापन आ जाता है, उनमें क्या आ जाता है, बुरापन आ जाता है। तो देखिएगा, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रक्रिया है जो कि रेड्यूसिंग शुगर और एमिनो एसिड के बीच में होती है। किस किस के बीच में होती है, रेड्यूसिंग शुगर और कहीं ना कहीं एमिनो एसिड के बीच में होती है। किस किस के बीच में होती है, कहीं ना कहीं रेड्यूसिंग शुगर और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो क्या होता है, एमिनो एसिड। इन दोनों के बीच में क्या होती है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से मेलार्ड रिएक्शन हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं बुरापन आ जाएगा, जो खाद्य पदार्थ है उनमें बुरापन आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं बात करते हैं, ये बेकिंग के टाइम इसके साथ में अपन कोई भी तलते हैं, भूनते हैं, तो उस टाइम ये क्या होती है, कहीं ना कहीं मेलार्ड रिएक्शन हो जाती है। और पके भोजन में भूरे रंग और खास में जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं बुरापन आ जाता है और इसके साथ में ही क्या हो जाता है, स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कहीं ना कहीं स्वाद भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अपन बात करते हैं, एक तो बुरापन आ जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, बुरापन आ जाएगा, बुरापन के साथ साथ में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्वाद चेंज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, स्वाद चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्वाद चेंज हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करते हैं तो भंडारण आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, भंडारण हो जाएगा। भंडारण की बात करते हैं, स्टोरेज किसको बोलेंगे, कि सर अपन ने कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कर लिया, तो उसको अपने को एक ऐसी कंडीशन में रखना ताकि वो लंबे समय तक रह सके, मतलब वो खराब ना हो। तो ये क्या होता है बेटा, स्टोरेज होता है, मतलब उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, स्टोरेज फसलों को काटने के बाद में उन्हें सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है, मतलब कटाई कर ली, कटाई करने के बाद में अपने को क्या करना, उन फसलों को थोड़े लंबे समय के लिए, अभी अपने को सेल आउट नहीं करना है, कहीं ना कहीं लंबे समय तक अपने को क्या करना है, उनको स्टोर रखना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लंबे समय तक अपने को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए अपने को किसकी जरूरत होगी, भंडारण की जरूरत होगी, स्टोरेज की जरूरत होगी। उद्देश्य है खराब होने से अपने को बचाना है, इसके साथ में गुणवत्ता बनाए रखना है और उसकी सेल्फ लाइफ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को उसकी जो जीवन क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ानी है, मतलब कहीं ना कहीं वो जीवित रह सके, उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी ना आए। तो वो क्या होती है, सेल्फ लाइफ बढ़ना होती है। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें कौन कौन से काम में लेते हैं बेटा, एक तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर होता है, ZECC, ZECC मतलब जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आ जाएगा। इसके साथ में ही आता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज आ जाएगा। एक होता है MA, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर आ जाएगी।
अरे कौन सी आ जाएगी? एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट आती है और एक क्या आती है? मॉडिफाइड इन्वायरमेंट आती है। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, मॉडिफाइड इन्वायरमेंट दो प्रकार के हो गए। इसके बाद में आता है हाइपोबेरिक। हाइपोबेरिक का मतलब क्या होता है? कम दबाव। कम दबाव पर क्या करना? कम दबाव पर कहीं ना कहीं फल सब्जियों को अपन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, तो उसको हाइपोबैरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हाइपोबैरिक का मतलब होता है कम दबाव। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, और बैरिक का मतलब क्या हो जाएगा? दबाव। तो कम दबाव पर, तो देखिएगा यह ऐसी तकनीक है जिसमें फल और सब्जियां कम वायु दाब में, कम वायु दाब में, कम वायु दाब में क्या की जाती है? कम वायु दाब में स्टोर की जाती है। कम वायु दाब में क्या करते हैं बेटा? स्टोर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो कहीं ना कहीं हाइपोबैरिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हाइपोबैरिक हो जाएगी। और यह शोषण दर को कम करता है। अरे किसको कम करता है बेटा? शोषण दर को। अरे किसको कम करता है? शोषण दर को कम करता है। खराब होने की प्रक्रिया को, अरे जो खराब होने की प्रक्रिया है, खराब होने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। उस प्रक्रिया को क्या कर देता है? कहीं ना कहीं धीमा कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोबैरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोबैरिक हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं टमाटर से तैयार होने वाले, टमाटर से तैयार होने वाले अपन प्रोडक्ट्स के नाम देखते हैं। तो बेटा एक तो टमाटर का सॉस बनाते हैं, एक केचप बनाते हैं, एक चटनी बनाते हैं। टमाटर का सॉस, केचप, चटनी, ये लगभग एक ही सिमिलर होते हैं लगभग। इसके साथ में ही टमाटर का पाउडर हो जाएगा, टमाटर का सूप हो जाएगा, टमाटर का पेस्ट हो जाएगा, टमाटर की प्यूरी हो जाएगी और टमाटर का रस हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं किससे बनाए जाते हैं? ये कहीं ना कहीं टमाटर से बनाए जाते हैं। अरे किससे बनाए जाते हैं बेटा? टमाटर से बनाए जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा, देखो आगे की ओर है। सूखे टमाटर भी तैयार कर लेते हैं, टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं, टमाटर का अचार तैयार कर लेते हैं, टमाटर से जैम बना लेते हैं। तो ये टमाटर के प्रोडक्ट है। अब इसके बाद में आता है अपने अंतर। अंतर में आता है सी ए और कहीं ना कहीं क्या आता है? एम ए। सी ए एम ए भाई साहब। सी ए की बात करते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो इनका क्या याद रखो? इनका कहीं ना कहीं फुल फॉर्म याद रखो। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं एमए की, बात करते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज हो जाएगी। तो बात करते हैं मीनिंग की, बात करते हैं तो स्टोरेज अंडर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ गैस। मतलब क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? गैसों को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं गैसों का सटीक तरीके से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं बात करते हैं स्टोरेज बाय अल्टरनिंग कंपोजिशन नेचुरली और सेमी नेचुरली। मतलब ये देखो बेटा, ये कहीं ना कहीं इसका हिंदी ये बड़ा आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं इन टेक्स्ट को जब सेट किया तो ये सही सही सेट नहीं किया उन्होंने। तो देखिएगा, बात करते हैं इसमें क्या होता है? अल्टरनिंग गैस कंपोजिशन नेचुरली और सेमी नेचुरली। मतलब इसमें तो क्या होता है? मॉडिफाइड में तो क्या होता है? नेचुरली तरीके से गैसों का क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। पर कंट्रोल्ड में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, सटीकता के साथ में होती है। O2, CO2, N2। दूसरा आता है कंट्रोल की बात करते हैं, कांस्टेंट मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट ऑफ गैसेस। मतलब अपने को लगातार क्या होती है? लगातार अपने को मॉनिटरिंग, निगरानी रखनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं गैसों को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। गैसों को क्या करना पड़ेगा बेटा? एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इधर आता है नो कंटिन्यूअस कंट्रोल। मतलब इसमें लगातार अपने को कंट्रोल की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में इनिशियल में मॉडिफिकेशन ओनली। मतलब प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में अपने को जरूरत नहीं है। देखो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल, इसका हिंदी हो जाएगा। इसके साथ में इसका हिंदी क्या है? गैसों का कहीं ना कहीं निरंतर निगरानी और नियंत्रण की जरूरत है कंट्रोल्ड में। इसके बाद में आता है कॉस्ट की बात करते हैं। जो कंट्रोल्ड वाला है वो कम लागत का नहीं होता है, वो महंगा होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर बात करते हैं ये जो मॉडिफाइड वाला होता है वो क्या होता है? अगर कंपेयर करते हैं कंट्रोल्ड वाले की, तो उसकी कंपेयर में क्या होता है? सस्ता होता है। उसकी कंपेयर में क्या होता है बेटा? सस्ता होता है। इसके बाद में देखिएगा सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ की बात करते हैं, भंडारण अवधि। भंडारण
अवधि, अरे क्या हो जाएगी, भंडारण अवधि हो जाएगी। तो प्रोवाइड लॉन्गर सेल्फ लाइफ, मतलब बात करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सारी गैसें कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी, तो वो क्या होता है, सेल्फ लाइफ लॉन्गर देता है, और ये कहीं ना कहीं क्या देता है, मॉडरेट मध्यम देता है, कौन सा, मॉडिफाइड वाला। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसके अंतर हो जाएंगे। और अगर लिखना चाहो यूजेज की बात करें, कीमती फलों के लिए अपन कौन सा करते हैं, कंट्रोल्ड, बेटा एप्पल हुआ, पीयर हुआ, इनके लिए पूरा कंट्रोल्ड रखते हैं। इसके साथ में ही ये शॉर्ट टर्म वाले जो स्टोरेज होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करना अपने को, या फिर कम समय तक अपने को भंडारित करना, उनके लिए कहीं ना कहीं मॉडिफाइड वाले चल जाते हैं, उनसे काम हो जाता है। इसके बाद में देखिएगा आगे आता है नेक्स्ट, अपने साथ में अंतर आता है, और वो अंतर है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और इसके साथ में नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं तो बेटा क्लाइमेट्रिक में क्या होता है, क्लाइमेट्रिक में कहीं ना कहीं होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी अपने पास में फ्रूट्स है, कोई भी क्या है बेटा, अपने पास में फ्रूट्स है, उस फ्रूट्स को क्या कर लिया जाता है, उस फ्रूट्स को कहीं ना कहीं कटाई के बाद में भी पक जाता है। कोई फ्रूट ऐसा है जो कटाई के बाद में पक जाता है, क्लाइमेट्रिक है। कोई फ्रूट ऐसा है जो कटाई के बाद में नहीं पक रहा है, तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो देखो, कटाई के बाद में भी पकते हैं, कटाई के बाद में नहीं पकते हैं। पकने के दौरान श्वसन दर तेज होती है, इनकी क्या होती है, पकने के दौरान क्या होती है, श्वसन दर तेज होती है, और श्वसन दर में कोई परिवर्तन, मतलब बात करते हैं पकने के बाद में भी इनमें श्वसन दर होती है। मतलब अगर कोई फ्रूट राइप हो गया तो उसके बाद में भी श्वसन दर क्या होती है, चलती रहती है, ये जल्दी खराब होते हैं, और इनमें श्वसन दर परिवर्तित नहीं होती है। इनमें एथिलीन गैस के प्रति क्या होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, और ये न के बराबर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं न के बराबर क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, मीठे फल आ जाएंगे। मीठे फलों की बात करते हैं, आम, केला, पपीता, सब इसके साथ में ही केला आ जाएगा, चीकू आ जाएगा। इधर बात करते हैं अंगूर, संतरा, नींबू, लीची, ये क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अरे ये क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, मतलब क्लाइमेट में बाद में नहीं पकेंगे, पहले पक जाएंगे, पकेंगे तो बाद में नहीं पकेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे आता है नेक्स्ट, काटने की अवस्था, अध पके में काट लेते क्योंकि बाद में भी पक जाएगा। अरे कटाई करने के बाद में भी पक जाएगा तो अध कटे कोई अध पके कोई क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और पूरी तरह से पकने के बाद में ही काटना है, बाद में ही तुड़ाई करनी है, क्योंकि पहले कर लेंगे तो फिर भाई साहब बाद में कहाँ जाएंगे, अरे बाद में कहाँ जाएंगे कि सर बाद में कैसे कहाँ जाएंगे, क्या बात बोल रहे हो आप, कि बेटा आप ऐसे बताओ कि अभी इसको तुड़ाई कर लेते हो, अभी इसकी तुड़ाई कर लेते हो, कच्ची अवस्था में कर ली तो बाद में तो पकेगा ही नहीं, क्लाइमेट बाद की क्लाइमेट में तो पकेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में आता है पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन, दोनों में सीधा सा अंतर है, दोनों में सीधा सा अंतर है। सभी को अगर हटाना है, कोई ये सतह है, ये क्या है, कोई सतह है, इस सतह के सभी सूक्ष्म जीवों को रिमूव कर देते हैं, इस सतह के सभी सूक्ष्म जीवों को रिमूव कर देते हैं, दैट इज स्टरलाइजेशन। और एक क्या होता है बेटा, एक पास्चुराइजेशन होता है कि कुछ को ही, मतलब जो रोगजनक होते हैं, कोई हानिकारक होते हैं, उनको ही नष्ट करेंगे, उनको ही क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। स्टरलाइजेशन में बेटा निर्जमीकरण में पूरे जितने भी जर्म है, जिनमें भी क्या है, जितने भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को नष्ट कर दिया जाता है। उन सभी को नष्ट करने वाला क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है, निर्जमीकरण होता है। पर एक होता है पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन में क्या होता है, केवल जो रोगजनक है उन रोगजनकों को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उन रोगजनकों को क्या कर दिया जाता है बेटा, नष्ट कर दिया जाता है। तो ये पास्चुराइजेशन होता है। इसके बाद में आता है उद्देश्य, रोगजनकों को नष्ट करके कहीं ना कहीं भोजन को सुरक्षित बनाना है, और इनका मतलब है कि भोजन को पूर्ण रूप से निष्फल और कहीं ना कहीं लंबे समय तक सुरक्षित बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं बात करते हैं पूरे जितने भी सूक्ष्म जीव है वो सारे हटा देंगे अपने भोज्य पदार्थ से, तो वो क्या होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं स्टरलाइजेशन होता है। क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे आता है स्वाद या पोषण का स्तर, स्वाद या पोषण का स्तर हो जाएगा, कहीं ना कहीं पोषण का प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पोषण का प्रभाव हो जाएगा और पोषण का स्तर हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं ये स्वाद पर, अपन पास्चुराइजेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पास्चुरीकरण की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं स्वाद पर क्या पड़ता है बेटा, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। स्वाद पर क्या पड़ता है, स्वाद और पोषण उसका बना रहता है। पर इधर बात करते हैं तो इधर चेंजेस हो सकता है बेटा। स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, हेलो,
देखो बेटा आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा स्वाद और पोषण पर प्रभाव। स्वाद और कहीं ना कहीं पोषण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है किसमें, पास्चुराइजेशन में। इसमें क्या होता है, रंग और स्वाद ये सारी चीजें क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है। इसके बाद में उदाहरण की बात करते हैं, दूध, रस, बियर, ये क्या होते हैं बेटा, इनके लिए अपन क्या करते हैं, पास्चुरीकरण करते हैं। इसमें बात करते हैं तो अपन कोई भी डिब्बाबंदी करते हैं, कोई भी चिकित्सा के कोई भी उपकरण है तो उन उपकरणों को स्टरलाइज किया जाता है। अपन कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब है निर्जमीकरण। जितने भी जर्म है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को हटाया जाता है। इसके बाद में आता है, ये सीमित समय के लिए होता है, ये लंबी अवधि के लिए, क्योंकि उनका अपन ने क्या कर दिया, उनको पूरा ही साइड में हटा दिया। ठीक है। इसके बाद में आता है फर्मेंटेड, और इसके साथ में आते हैं नॉन फर्मेंटेड बेवरेजेस। मतलब बात करते हैं बेटा, इसमें बात करते हैं फर्मेंटेड की बात करते हैं। अभी आप आराम से लोड बदलो बेटा। कहीं ना कहीं जो वन शॉट क्लास ले चुके हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सर हम तो आगे वाले जो टॉपिक आप बताओगे वो तो कहीं ना कहीं पढ़ रखे बेटा, उनको अपन बहुत अच्छे से एक बार और रिवीजन करेंगे। पर अभी आपको ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखे वन शॉट में, तो एक बार इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है। और रिवीजन हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड की बात करते हैं, जो कि क्या होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं उनका फर्मेंटेशन हो चुका है और उसके द्वारा फर्मेंटेड की पेय पदार्थ, अरे पीने के लिए, पीने के लिए शराब हो जाएगी। शराब का क्या हो चुका है, शराब का कहीं ना कहीं किण्वन हो रखा है। शराब का कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, फर्मेंटेशन हो रखा है, कहीं ना कहीं किण्वन हो रखा है, तो दैट इज वो फर्मेंटेड हो जाएगा। इधर बात करते हैं नॉन फर्मेंटेड। नॉन फर्मेंटेड की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, नॉन फर्मेंटेड की बात करते हैं, दूध हो जाएगा, कोई नींबू का पानी हो जाएगा। इसके साथ में और भी बताऊंगे आपको, आम का जूस हो जाएगा, पपीता शेक हो जाएगा। अरे उनका फर्मेंटेशन नहीं हो रखा है, फर्मेंटेशन तो आपके शराब का हो रखा है। किसका हो रखा है, शराब का हो रखा है। ऐसे पेय पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, शर्करा को खमीर द्वारा अल्कोहल में परिवर्तन किया गया होता है। खमीर के द्वारा मतलब क्या होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एंजाइमों वगैरह का प्रयोग करके और क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। नॉन फर्मेंटेड की बात करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका क्या नहीं हो सकता है, मतलब जिनका कहीं ना कहीं किण्वन नहीं हो रखा है, जिनका कहीं ना कहीं किण्वन नहीं हो रखा है, दैट इज नॉन फर्मेंटेड हो जाएंगे। इसके बाद में आता है अल्कोहल या गैस उत्पन्न होती है। इनसे क्या होता है, अल्कोहल या गैस उत्पन्न होती है। इनमें कोई अल्कोहल गैस का निर्माण नहीं होता है। ये शराब हो जाएगी, बियर हो जाएगी, टोडी और कांजी, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इसके साथ में बात करते हैं दूध, नींबू का पानी, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। इसके साथ में जूस हो जाएंगे। सारे जूस क्या है बेटा, सारे जूस आपके नॉन फर्मेंटेड है। क्या है बेटा, नॉन फर्मेंटेड है। इसके बाद में आता है स्वास्थ्य पर प्रभाव। मतलब बात करते हैं कुछ लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि प्रोबायोटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रोबायोटिक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इनसे बात करते हैं, पोषण तो मिलता है पर इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें तो सूक्ष्म जीव रहेंगे, इसमें सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे। ठीक है। स्वाद में खट्टा और विशिष्ट स्वाद विकसित होता है और कहीं ना कहीं मूल स्वाद बरकरार रहता है। बेटा मैंने तो ये तो टेस्ट किया नहीं, ठीक है, ये तो मैंने तो टेस्ट किया नहीं, और आपको पता होगा। मेरे हिसाब से अगर आपने नहीं किया है तो करने की कोशिश भी मत करना। कसम खा लेना कि मेरे को ये नहीं करना है और जिंदगी में सारे काम करने हैं, सब कुछ शौक करने पर ये नहीं करना है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये तो कर रखा है, मैंने भी कर रखा है, मेरे को भी लगता है कि स्वाद बरकरार रखता है। स्वाद क्या रहता है बेटा, बरकरार रखता है। इसमें स्वाद बरकरार नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं इंसान की सिचुएशन, इनका अगर इनके आदी हो जाती है तो इंसान की जब सिचुएशन बरकरार नहीं रहती है तो स्वाद बरकरार कहाँ से होगा। अरे स्वाद बरकरार कहाँ से होगा, जब जो होता है, जो का कहीं ना कहीं जो का पूरा ही स्वाद चेंज हो जाता है। मतलब बात करते हैं पूरा स्वाद चेंज हो गया, इंसान का भी तो चेंज हो जाता है। कोई इंसान होता है, इंसान का अगर इसका सेवन करने लग जाता है, इसका आदी हो जाता है, तो भाई साहब चला जाता है। क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इंसान जब बरकरार नहीं रहता है तो भाई साहब स्वाद बरकरार कैसे रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। क्या होता है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बहुत सस्ता है, किसान के लिए दोस्त है। किसान के लिए क्या है बेटा, दोस्त है कहीं ना कहीं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर एक ऐसा भंडारण कक्ष है बिना एनर्जी के। अरे कोई ऊर्जा नहीं चाहिए इसको। अरे ये बोलता है कि मेरे को कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही क्या करूंगा, मैं ऐसे ही कूल करूंगा, ऐसे ही कूल करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। बिना बिजली के काम करता है, ताजे फल और सब्जियों को कुछ दिनों तक क्या करता है, ताजे बनाए रखता है।
क्या बनाए रखता है, ताजे बनाए रखता है। अपन बात करते हैं बिना किसी एनर्जी के काम करता है और कहीं ना कहीं ताजे ताजे फलों को, सब्जियों को कुछ दिनों तक ताजे बनाए रखता है बिना किसी एनर्जी को। इसको जीरो एनर्जी कूल चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीरो एनर्जी कूल चेंबर कहते हैं। इसका महत्व की बात करते हैं। कोई भी छोटे मेरे जैसे किफायती तरीका ढूंढ रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या रहता है बेटा, इनके लिए ये बेस्ट रहता है, बेटर मेथड रहता है। इसके बाद में आता है फल सब्जियों की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो भंडारण सुरक्षित रहने की जो अवधि है, उस अवधि को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में आता है परिवहन से पहले अस्थायी भंडारण उपयुक्त रहता है। परिवहन से पहले, परिवहन से पहले कहीं ना कहीं अस्थायी भंडारण के लिए क्या रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। अस्थायी भंडारण के लिए क्या रहते हैं बेटा, बेस्ट रहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यह है वाष्पीकरणीय शीतलन, वाष्पीकरणीय शीतलन बात करते हैं इवोपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे किस पर कार्य करता है, इवोपोरेटिव, इवोपोरेटिव सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। मतलब बात करते हैं ये वाष्पीकरण करके उस एरिया को, वहां पर जल का वाष्पीकरण करके कहीं ना कहीं उस एरिया को ठंडा कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है ये, ठीक है। और इसके साथ में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एक क्या करेंगे, एक छायादार हवादार स्थान का चयन करेंगे, ईंट से क्या करेंगे, दोहरी दीवार बनाएंगे। इसके साथ में दोनों दीवारें के मध्य 7.5 सेंटीमीटर का अंतर रखेंगे। उसमें कहीं ना कहीं उस जगह को साफ रेत से भरेंगे और कहीं ना कहीं प्रतिदिन रेत को क्या करेंगे, गीला करेंगे। ऊपर से जूट के बोरे वगैरह का कपड़ा ढक देंगे और छिद्र युक्त कैरेट में रख देंगे और इसके साथ में ही ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा पूरा। किस सर सिलेबस पूरा हो गया, नहीं बेटा, समझिएगा ध्यान से। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में क्या होता है, 7.5 सेंटीमीटर की जगह रखिए, ठीक है। साफ मिट्टी डाल दो, साफ मिट्टी डाल दो, डेली पानी डालते रहो, डेली पानी डालते रहो, ठीक है। ऊपर बोरी वगैरह रख दो, ठीक है। ये गेट हो गया। इस गेट से अंदर जाओ, फल सब्जियों को रखिए हो। इस गेट से अंदर जाओ, फल सब्जियों को रखिए हो। इस गेट से अंदर जाओ, फल सब्जियों को रखिए हो। इस गेट से अंदर जाओ, फल सब्जियों को रखिए हो। इस गेट से अंदर जाओ, फल सब्जियों को रखिए हो। बेटा इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इतना जोर इसलिए दे रहे हैं बेटा, देखिएगा इसमें क्या होता है, ये जो दीवारों के बीच में ये जो जगह होती है, दीवारों के बीच में ये जो जगह होती है, इस जगह में क्या किया जाता है, पहले साफ मिट्टी भरी जाती है। क्या भरी जाती है, साफ मिट्टी भरी जाती है और इस मिट्टी में पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल दिया जाता है तो ये ठंडी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो जो अंदर का एरिया है वो अंदर का एरिया ठंडा रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, अंदर का एरिया ठंडा रहेगा और ठंडा रहेगा तो कहीं ना कहीं अपन जो भी पदार्थ अंदर रखेंगे, जो भी पदार्थ अपन रखेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। ठंडाई तो करना है अपने को, कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम करके कहीं ना कहीं सेल्फ लाइफ बढ़ानी है। इसके बाद में देखिएगा इसमें टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है 90 से 95। बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, निर्माण की लागत कम होती है, शीत कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कोल्ड रहता है। फसल की बर्बादी भी क्या होती है, घटती है। अब इसके बाद में आता है भारत में पूर्व और पश्चात कटाई में उच्च क्षति के कारण, मतलब बात करते हैं अपने कोई भी फसल है बेटा, कोई भी क्या है, फसल है, उस फसल में दो प्रकार की हानियां होती है। एक तो कटाई के पहले, एक तो कटाई के पहले होती है और एक कटाई के बाद होती है। कटाई के पहले और कटाई के बाद दो प्रकार की क्या होती है, क्षति होती है, दो प्रकार की क्या होती है, हानि होती है। तो सबसे पहले हो जाएगा अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हो जाएगी। मतलब बात करते हैं तो क्या हो जाएगी बेटा, कहीं ना कहीं अगर वेदर की कंडीशन सही नहीं रहती है तो वो क्या होती है, कटाई के पहले प्रभावित करती है, वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जैसे कि बात करते हैं कटाई नहीं की और आंधियां आ गई और इसके साथ में वर्षा आ गई तो क्या हो जाएगी, फसलें गिर जाएगी, फसलें कीचड़ वगैरह में हो जाएगी। इसके बाद में पहला ये हो गया। इसके बाद में आता है पेस्ट एंड डिजीज अटैक। खड़ी फसल थी, खड़ी फसल में कीट और रोगों का प्रकोप हो गया, खड़ी फसल में कीटों का और इसके साथ में रोगों का प्रकोप हो गया। तो बेटा वो भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, प्री हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट से पहले क्या है,
कहीं ना कहीं नुकसान है। इसके बाद में आता है इम्प्रॉपर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, मतलब अपन गलत बुआई कर रहे हैं, सिंचाई सही टाइम पर नहीं दे रहे हैं, सिंचाई की जो विधि है वो सही नहीं है। तो बेटा इससे भी क्या होता है, अरे इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, कम होता है। इसके साथ में लो क्वालिटी सीड एंड इनपुट, मतलब बात करते हैं अपन खराब बीज का प्रयोग करते हैं और उर्वरक का सही प्रयोग नहीं करते, तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, उपज कम होती है। अरे क्या होती है, उपज कम होती है। इसके बाद में आता है लेक ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, मतलब बात करते हैं जो प्लांट प्रोटेक्शन होता है, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अपने फसल में कोई कीट लग गया, रोग लग गया, कोई सूत्रकृमि लग गया, अब भाई साहब उसका क्या नहीं कर रहे हो, उसका आप क्या नहीं कर रहे हो कि उसका आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पौध संरक्षण के उपायों की कमी हो जाएगी। इसके बाद में आता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट कटाई के बाद में कौन सा होता है, एक तो इम्प्रॉपर हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग करते हो उस टाइम इम्प्रॉपर कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं मैकेनिकल उसमें कोई कटफट लग गया या फलों पर कोई कहीं ना कहीं चोट वगैरह लग गई और कहीं ना कहीं उपकरणों से कोई चोट वगैरह लग गई, तो वो क्या होता है, हानि होती है। इसके बाद में आपके पास में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं भंडारण की सुविधाएं नहीं है, और भंडारण की सुविधाएं न होने के कारण कहीं ना कहीं आपका उत्पाद खराब हो जाता है, वो हो जाएगा। इसके बाद में आता है पुअर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहता है, जैसे कि अपन रास्ते में कोई भी प्रोडक्ट को लेकर गए और वो रास्ता ही खराब था, तो बेटा उस टाइम भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जो कि मैंने कल वाली क्लास में भी बहुत अच्छे से आपको बताए थे। इसमें देखो, एक आप प्रोसेसिंग यूनिट सही नहीं है टमाटर का, टमाटर का भाव अच्छा नहीं है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का लॉस है। और आपके पास में कहीं ना कहीं टमाटर के जो सॉस वगैरह बनाने का वो कोई सुविधा नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं लॉस है। इसके साथ में पुअर हैंडलिंग और इसके साथ में ही सॉर्टिंग, सॉर्टिंग की बात करते हैं, आपने चटाई वगैरह, मतलब बात करते हैं उसमें अपने पास में जैसे कि 10 किलोग्राम टमाटर है, उसमें 1 किलोग्राम क्या है, खराब है, तो उन खराब को आपने साइड में नहीं किया, उसकी आपने हैंडलिंग सही से नहीं की, तो वो भी नुकसान होता है। लेक ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम, कहीं ना कहीं कोल्ड चेन सिस्टम सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनको ठंडा रखने का टेम्परेचर बहुत हाई पर रहता है, हाई पर रहता है, तो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, बेटा ड्राइंग क्या होते हैं, खुली धूप में, खुली धूप में क्या कर देते हैं, खुली धूप में हल्की गर्मी में अपन प्राकृतिक तरीकों से क्या करते हैं, सुखाते हैं, कहीं ना कहीं नमी को क्या करते हैं, नमी को निकालते हैं, नमी को क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं। ड्राइंग वह प्रक्रिया है खाद्य पदार्थों के केवल सतह से क्या करते हैं, नमी को कहीं ना कहीं निकालते हैं, नमी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। और प्रक्रिया धीमी होती है, प्रक्रिया धीमी होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है कि प्रकृति में कितना टेम्परेचर है, कितना नहीं है, कितनी धूप है, कितनी नहीं। इसके बाद में आता है यह कम खर्चीली होती है, और घर पर अपन बात करते हैं कोई भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनको कहीं ना कहीं सुखाने के लिए क्या यूज में लेते हैं, कहीं ना कहीं ड्राइंग का प्रयोग लेते हैं। इसके बाद में आता है सामान्यतः उदाहरण की बात करते हैं, धूप में सूखी मिर्च, अनाज, किशमिश, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं ड्राइंग करते हैं। इसके बाद में आता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जो इसमें नमी होती है इसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है, पूरी तरह से हटा दिया जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है। ये नियंत्रित तापमान और आर्द्रता में करते हैं, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड जो इन्वायरमेंट होता है उसमें अपन डिहाइड्रेशन करते हैं, ये प्रक्रिया तेज होती है। अपन बात करते हैं ड्राइंग की क्या थी, धीमी प्रक्रिया थी, ये कहीं ना कहीं तेज होती है। खाद्य की गुणवत्ता, रंग वगैरह ये सारे बने रहते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें लॉस होने का रीजन होता है, ड्राइंग में लॉस होने का रीजन होता है, इसमें कहीं ना कहीं लॉस नहीं होगा। डिहाइड्रेशन में क्या नहीं होगा बेटा, लॉस नहीं होगा। उदाहरण की बात करते हैं, प्याज का पाउडर हो जाएगा, अदरक का पाउडर हो जाएगा, आलू फ्लेक्स हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेशन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, और इसके अपने को क्या बताना है, फर्मेंटेशन के द्वारा जो प्रिजर्वेशन करते हैं, अपन ने कहीं ना कहीं वन शॉट क्लास में अच्छे से पढ़ा था, फर्मेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, फर्मेंटेशन से अपन किस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर सकते हैं प्रोडक्ट को। देखिए
देखिएगा प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी कहीं ना कहीं अपन लाइफ को बढ़ा देते हैं, उसको खराब होने को, जो माइक्रोबियल अटैक वगैरह है उनको कहीं ना कहीं रोककर अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखो संरक्षण प्रक्रिया वह है जो खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादों को खराब होने या कहीं ना कहीं सड़ने और सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट से बचाता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट से बचाता है, खराब होने से बचाता है, तो ये प्रिजर्वेशन होता है। इसके बाद में आता है संरक्षण का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। क्या करना है, सेल्फ लाइफ बढ़ाना है, ताकि अधिक समय तक क्या हो सके, वो सुरक्षित रह सके, वो पौष्टिक रह सके, वो उपयोगी रह सके। इसके बाद में आता है खाद्य पदार्थ के खराब होने के कारण बैक्टीरिया, यीस्ट, इसके साथ में फफूंद और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, इसके साथ में एंजाइमेटिक प्रोसेस हो सकती है, जो कि खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इनसे अपने को बचाना है, इनसे बचाना ही प्रिजर्वेशन है, इनसे बचाना ही क्या है बेटा, प्रिजर्वेशन है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की बात करते हैं। फर्मेंटेशन मैंने बताया था बेटा कि यीस्ट वगैरह, फफूंद वगैरह होता है, उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपघटन करवाते हैं, कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। इसके द्वारा जो तैयार जो पदार्थ होते हैं उनको अपने क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनते हैं, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, ये सारे बनते हैं। तो ये कल वाली क्लास जो मैराथन क्लास थी, वहां से आपको क्या करना है बेटा, फर्मेंटेशन वाला कवर करना है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है जैसे कि दही बनता है, अचार बनता है, ये सारा किसके द्वारा बनता है, ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। इसके बाद में आता है बेटा अपने भारत में कहीं ना कहीं फल सब्जियों का प्रोडक्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फल सब्जियों की प्रोसेसिंग करते हैं, फल सब्जियों की, जैसे कि टमाटर का सॉस बना दिया, टमाटर का सॉस बना दिया, तो अपन क्या कर रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग करके कहीं ना कहीं उनका मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। तो इसका महत्व क्या हो सकता है, इसका कहीं ना कहीं महत्व क्या हो सकता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, भारत विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है, कहीं ना कहीं भारत विश्व में कहीं ना कहीं बात करते हैं फल और सब्जियों का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब इसमें 2% की प्रोसेसिंग हो पाती है, 25 से 30% खराब हो जाते हैं, बाकी यूज में ले लेते हैं। तो वो जो 25 से 30% जो खराब हो रहे हैं ना, उसका आप प्रोसेसिंग करके कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, बढ़िया उसको यूटिलाइज कर सकते हो। खराब भंडारण, परिवहन, विपणन सुविधाओं के कारण कहीं ना कहीं उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो कि 30 से 40% भी लगभग बुक्स में अपने को डेटा मिलता है, वैसे 25 से 30 पे मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन नुकसानों को कम करके किसान की आय को बढ़ाते हैं। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन क्या करता है, इन नुकसानों को तो कम करता है, कहीं ना कहीं किसान की आय को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसमें देखिएगा बात करते हैं आगे की ओर, महत्व क्या क्या होता है। सबसे पहला महत्व तो होता है बेटा, कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब बात करते हैं कटाई के बाद में जो नुकसान होता है उसको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के द्वारा और वैल्यू एडिशन के द्वारा कम किया जाता है। इसके साथ में इनकी जो सुरक्षित लाइफ है, जैसे कि केले 5 दिन जीवित रह सकते हैं, मतलब 5 दिन तक सही रहेंगे, बाद में खराब हो जाएंगे, तो इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने की लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। तो ये महत्व है, ये पहला महत्व आ जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट की, जो कहीं ना कहीं जो लॉस है उसको रिडक्शन करते, कम करते। और कहीं ना कहीं दूसरा आता है एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं भंडारित लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अवेलेबिलिटी थ्रोद है पूरे ईयर, मतलब बात करते हैं कैनिंग कर देते हैं, मटर की क्या कर देते हैं, कैनिंग कर देते हैं। आप कभी भी चाहो तब आप मटर ला सकते हो, ताजा मटर ला सकते हो। तो ये क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ष अवेलेबिलिटी को बनाए रखता है प्रोसेसिंग, मतलब ऐसी जगह स्टोर रखता है जो कि पूरी ईयर तक क्या रहता है, कहीं ना कहीं अवेलेबल रहता है। इसके बाद में आता है अपने पास में कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर्स, मतलब ये क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के लिए क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये अपन बात करते हैं सैनिकों को भी अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब अपने जो बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं वहां तक भी अपन क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है, क्या है, इंपॉर्टेंस है प्रोसेसिंग के। इसके साथ में वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी,
टमाटर का सॉस बना दिया, टमाटर के भाव नहीं थे और सॉस के भाव है। इसके साथ में ही जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अगर वैल्यू एडिशन करेंगे, टमाटर का सॉस बनाएंगे तो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अपने को रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, तो वो क्या होता है कहीं ना कहीं जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद में आता है इंप्रूव फार्मर इनकम, मतलब कहीं ना कहीं फार्मर या किसान की क्या हो जाती है, इनकम कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी इससे क्या होता है बेटा, बढ़ता है। इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग, और इसके साथ में वैल्यू एडिशन, जो कि अपने सिलेबस इस क्वेश्चन में नहीं था, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं डिफरेंट, आपको यूनिट ऑपरेशन इन कैनिंग, मतलब बात करते हैं इसमें अपने को क्या करना है, कैनिंग की आपको स्टेप्स बतानी है, कैनिंग की स्टेप्स बतानी है। कैनिंग की बात करते हैं तो डिब्बा बंदी, डिब्बा बंदी की स्टेप्स बतानी है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, हार्वेस्टिंग करोगे। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, हार्वेस्टिंग करोगे। किसकी हार्वेस्टिंग करोगे, पहले आप मटर की हार्वेस्टिंग करोगे। किसकी करोगे बेटा, सबसे पहला काम ही आपका ये है, मटर की कैसे डिब्बा बंदी करते हैं वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग, तुड़ाई कर लिए, तुड़ाई करने के बाद में उसकी सॉर्टिंग करोगे, मतलब उसमें से कोई भी, जैसे मान लो कि उसमें से दाने वगैरह आपने निकाल लिए, वो निकालोगे। उसमें से छटाई, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि अपने को निकालना है, जो कि छोटे दाने हैं, उनको आप क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। इसके बाद में उनकी धुलाई करोगे, उनके क्या करोगे, धुलाई करोगे। और कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता वगैरह बनाए रखने के लिए क्या करोगे, 1.5 से 3 मिनट के लिए 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लॉन्चिंग करोगे। क्या करोगे, ब्लॉन्चिंग करोगे, ताकि एंजाइम वगैरह नष्ट हो जाए और कोई सूक्ष्म जीव है जो हानिकारक होते हैं वो नष्ट हो जाए। इसके बाद में आता है कूलिंग, वापस क्या करोगे, उसको ठंडा करोगे, और ठंडा करने के बाद में क्या करोगे, उसकी भराई करोगे, उसकी भराई करोगे, मतलब उसकी पैकिंग कर दोगे। और पैकिंग करने के बाद में उसको ब्राइन में, मतलब जो अपने नमक का घोल होता है उससे उपचारित करोगे, ताकि सूक्ष्म जीवों वगैरह की वर्दी रुक जाए। इसके बाद में आता है एग्जॉस्टिंग, मतलब उसको बंद कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और बंद करने के बाद में स्टोर कर दोगे, सीलिंग करके क्या कर दोगे, उसको स्टरलाइज करके क्या कर दोगे, कहीं ना कहीं स्टोर कर दोगे, लेबलिंग कर दोगे, पैकिंग कर दोगे। तो बेटा मेरे हिसाब से तो इसमें स्टेप्स का नाम नाम, फिर स्टोरेज कर दोगे। तो इसमें स्टेप्स के नाम नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं ये सारी चीजें देखते हैं कि पहले तुड़ाई करना है, फिर कहीं ना कहीं सॉर्टिंग वगैरह करनी है, फिर कहीं ना कहीं इनको क्या करना है, ब्लांचिंग वगैरह करना है, फिर कहीं ना कहीं बात करते हैं इनको ब्लांचिंग करने के बाद में ठंडा करना है, फिर इसको क्या करना है, डिब्बों में डालना है, डिब्बों में डालने के बाद में सीलिंग वगैरह करनी है, और इसके साथ में ब्राइन वगैरह करना है। तो ये क्या होती है बेटा, ये जनरली अपन यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें से ऐसे नहीं कि 12 की 12 स्टेप करके आओ, आप इनको 10 भी कर सकते हो, आप इनको 13 भी कर सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग कि किस किस स्टेप में अपन पैकिंग करते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, एक्सप्लेन डिटेल इन वेरियस मेथड्स फॉर एस्कटिंग, मतलब बात करते हैं फल और सब्जियों में फसल की परिपक्वता निर्धारित करने वाले विभिन्न तरीके कौन से हैं। तो इसमें तो सीधा सा पता है, कल भी मैंने मैराथन क्लास के माध्यम से बताया था। एक तो आप फलों को देखकर पता कर लेते हो कि उसकी साइज देख ली, उसका कलर देख लिया, ये देखकर, मतलब मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि पहले आपने क्लास ले ली, तो बस ओनली शॉर्ट में समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्या होता है, विजुअल, मतलब उसको देखकर अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये पक गया या नहीं पका, पहला देखकर पता लगाने का होता है। जैसे टमाटर लाल वगैरह हो जाता है, उसकी साइज और शेप देखकर अपन पता लगा लेते हैं कि ये पक चुका है या नहीं पक चुका है। इसके बाद में बात करते हैं उसकी टेक्सचर, उसकी कठोरता की, कठोर हुआ या मुलायम हुआ, वो देखकर अपन कहीं ना कहीं पता लगा लेते हैं। इसके बाद में अपने ये क्या है बेटा, मेथड है टेस्ट और फ्लेवर देखेंगे, उसका क्या देखेंगे, टेस्ट देखेंगे। और इसके साथ में ही फ्लोवरिंग के बारे में अपन बात करते हैं कि फ्लोवरिंग के 30 दिन बाद में फल पक जाते हैं, तो वैसा अपन कि उस फ्रूट में कितने दिन बाद में पकते हैं, तो उसके आधार पर अपन क्या देखेंगे, कहीं ना कहीं उसकी परिपक्वता को कहीं ना कहीं निर्धारित करेंगे। इसके बाद में उसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, ये देखकर कहीं ना कहीं क्या करते हैं अपन, फलों और सब्जियों को क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये पक चुके हैं या नहीं पक चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, मेथड से, ये क्या है, मेथड से। उसमें कहीं ना कहीं सोल्यूबल सॉलिड कंटेंट वगैरह देखोगे, ब्रिक्स लेवल देखोगे, ब्रिक्स लेवल देखते हैं ना अपन, किस में देखते हैं, गन्ने में देखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और स्टार्च आयोडीन टेस्ट करोगे, रेस्पिरेशन रेट देखोगे, इथाइलिन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो आप कहीं ना कहीं देखोगे। कल वाली क्लास में मैंने सारे बता दिए थे, तो इसको अपन क्या करते हैं, यहीं पर स्कीप करते हैं। इसके साथ में ही आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ
प्रिंसिपल्स अपने को बात करनी है और इसके साथ में मेथड्स बताने हैं। तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है प्रिजर्वेशन का, कि आपको जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को रोकना है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को रोकना, प्रिवेंशन। दूसरा होता है एंजाइमेटिक, मतलब एंजाइमों की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को क्या करना है, रेड्यूस करना है। दूसरा आ जाएगा जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है अपने पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होती है, उसको क्या करना है, रेड्यूस करना है। इसके बाद में आता है कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सीधा सा प्रिंसिपल ये हो जाएंगे कि अपन प्रिजर्व करते हैं तो क्या क्या चीजें करते हैं। तो अपन टेम्परेचर का कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, निर्वात अवस्था में स्टोर करते हैं, और केमिकल प्रिजर्वेटिव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हो जाएगा। या इसके साथ में स्थायी और अस्थायी जो सिद्धांत है ना, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें भी पर वो स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मेथड्स। मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग, ये आपको वहीं से देखना है। जो मेथड्स मैंने बताए थे स्थायी और अस्थायी, तो वो सारे जिसमें बता रहे कि स्थायी में क्या क्या यूज में लेते हैं, प्रिजर्वेटिव, फर्मेंटेशन जो भी करते हैं, वो सारी चीजें वहां से वन शॉट वाली क्लास से आपको क्या करनी है बेटा, कवर करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है जैम के निर्माण की प्रक्रिया। जैम कैसे बनाते हैं, जैम मीठे फलों से कहीं ना कहीं बनाते हैं। वैसे मैंने पूरी प्रोसेस बता दी थी, पर पहले भी फ्रूट्स को क्या करोगे, स्टेप्स याद कर लो। फ्रूट्स को सिलेक्ट करोगे, उनको धोवोगे, उनकी पीलिंग करोगे, उनकी कटिंग, पीलिंग की बात करते हैं, उनकी वो जो बाहर की जो लेयर है उसको क्या करोगे, अलग करोगे और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे। फिर इनको पकाओगे, पकाने के बाद में क्या करोगे, जो गुद्दा होता है उसके साथ में क्या मिलाओगे, शुगर मिलाओगे। फिर इनको बॉईल करोगे, फिर इनमें पैक्टिन मिलाओगे, मिला भी सकते हो, न भी मिला सकते। इसके बाद में आता है टेस्टिंग ऑफ सेट, मतलब वो जम चुकी है या नहीं जम चुकी है, उसका क्या करोगे, टेस्ट करोगे। फिर इसको कूलिंग करोगे, फिर क्या करोगे, पैकिंग करोगे, और फिर लास्ट में क्या कर देना है, इसको स्टोर कर देना है। लास्ट में क्या कर देना बेटा, इसको स्टोर कर देना है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हो, इन नंबरों पर क्या कर देना बेटा, मैसेज कर देना, कॉल कर देना। इसके बाद में इस सब्जेक्ट की ओनली न्यू टाइप आएगी। और आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।